जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन और गजब होने वाली है। आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। देखिए हम किस किस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं आज, जल्दी जल्दी देखते हैं। तो सबसे पहले जो कल क्वेश्चन रह गया था वो देखेंगे। सबसे पहले लगाइए सर, जल्दी से एक बार क्वेश्चन ले लीजिए सारे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस ये समझ लीजिए, आज की क्लास अल्टीमेट रहने वाली है। अभी तक जितने भी मैंने क्लासेस लिए हैं उन सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस, मतलब सभी में बेहतरीन कराए हैं वैसे, बट आज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सारे तो नहीं, कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, नहीं तो ऐसा तुम नकल मान लोगे। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि पहला ही क्वेश्चन हमारा वो है जो कल रह गया था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, मतलब ये समझ लो ये डाउट होता होगा अक्सर बच्चों का, ठीक है। ये करेंगे। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सा क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन। नहीं कहते, ऑप्शन हटा के और बड़ा सा करके दिखा दो ढंग से बच्चों को, ठीक है। जैसे कहते हो बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इसको भी सॉल्व करने में। और इसी क्वेश्चन को आप सिर्फ 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मतलब 10 सेकंड लग जाएंगे शायद, क्योंकि आपको थोड़ा समझाना ही पड़ेगा। तो 10-15 सेकंड में आप कर लोगे। अगली बार से जैसे जैसे आपकी आदत पड़ेगी तो आपकी टाइमिंग इस क्वेश्चन पर आ जाएगी, ठीक है। हाल फिलहाल में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिए हुए हैं। और या फिर आप क्वेश्चन नंबर देखिए 7th, ये भी बहुत बेहतरीन लाजवाब सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है आपको। तो आज की सीरीज़ पूरी ही बहुत ही गजब रहेगी, सभी गजब गजब क्वेश्चन का बहुत मजा आएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ही कम, सभी का मतलब यूँ नहीं कहते यार थोड़ा सा लेवल होना चाहिए, तो लेवल है क्वेश्चन का, और सभी की बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर एक बार लगा दीजिए, एक बार रुक जाइए, पहले क्वेश्चन एक बार लगाने से पहले, हाँ भाई जल्दी से शेयर करके आओ, क्या चक्कर है आज। हाँ भाई जल्दी से शेयर करके आ जाइए, कहाँ रह गए सारे। हाँ भाई जल्दी से शेयर करके आ जाइए सभी बच्चे, कैसे कहाँ रह गए। आधों को तो ये लग रहा होगा कि मैं कम से कम 5 मिनट बाद तो आते हूँ कभी कभी, है ना, तो ये लग रहा होगा कि अभी तो आएंगे ही, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए चीज़ों पर आ जाइए। देखिए कल आपकी 2 क्लास होगी मैराथन की, सुबह 9 बजे और एक 2 बजे, और एक रात में 9 बजे होगी। रात में ये वाली जो क्लास होती है ये ना होकर रात में 9 बजे क्या होगी, कल मैराथन ऐप के ऊपर, तीनों ही क्लास ऐप पर होंगी। एक एवरेज की मैराथन होगी, एक एससीएफ की मैराथन होगी, और एक हमारी ट्रिपलेट्स पर जो ज्योमेट्री वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, कि ज्योमेट्री क्वेश्चंस होते हैं ना ट्रिपलेट पे, इस तरह क्वेश्चंस को जो हम विद इन ट्रिक से कर सकते हैं। इस तरह की 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ये सारी कहाँ मिलेंगी, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जाना। ग्रुप में जाने के बाद आपको इस तरह से दोनों लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक पे क्लिक करना, इस तरह से जाकर नोटिफाई में करना, नोटिफाई में करते ही आप नीचे राहुल पे कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना। या फिर और भी फॉलो करने के लिए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल पे इस तरह से दे रखा होगा, नीचे क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेना। या फिर एक लिंक नीचे दे रखा है इस तरह से दिख रहा हो डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके ऐसे करके मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। और अच्छा, इन क्लासेस का एक दूसरा फायदा ये भी है कि देखिए, एक तो आपको पूरा मटेरियल एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से वहाँ पर आपको पता लगता है कि भाई कि हम कौन से नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात आपको ये पता लगता है वहाँ पर जाके, क्या पता लगेगा कि इससे आपको कॉइन्स मिलेंगे। अच्छा, कॉइन्स का क्या फ़ायदा है, देखिए जैसे कि आप अगर कोर्स परचेज जैसे कि मेरा कोर्स परचेज करा आपने, करोगे आज नहीं तो कल सभी को करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब भी एग्जाम आता है आपके सामने, जैसे एसएससी वालों को तो अभी कर लेना चाहिए, जो भी एसएससी तैयारी करा है, क्योंकि हाल फिलहाल में एसएससी का एग्जाम है, और उसी को समझते हुए मैं बहुत तगड़ी क्लासेस ले रहा हूँ, जो अगस्त से पहले सारा सिलेबस, हर वो चैप्टर जो आपके दिमाग में, सारे चैप्टर वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और उन्हें फिर आप रिवाइज भी कर सकते हो। लाइव भी चलते हैं, लाइव में आपस से मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ और बाद में रिकॉर्डेड हो रहता है, ठीक है। तो जल्दी जाइए कोर्स परचेज कर लीजिए। जब आप कोर्स परचेज करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि छूट चाहिए, तो देखिए अच्छा कोर्स परचेज करना कैसे करना दिख रहा हो। सर मैं ऑफिशियल पर गए, वहाँ पे जाके एक लिंक दे रखा हो गेट सब्सक्रिप्शन के लिए, लिंक पे क्लिक करा, इस तरह से आया, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करा, वो आगे कोड पूछा तो कोड लगा देना RD10 लगाते ही जैसे आप आगे बढ़ो तो इधर रिडीम का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो देखिए इधर रिडीम का ऑप्शन है, रिडीम पर क्लिक कर देना, इधर रिडीम का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करना। रिडीम से इधर ना कॉइन्स बने हुए हैं, ये कॉइन्स कहाँ से आएंगे आपके पास, रिडीम पर क्लिक तो कर दो, पर ये कॉइन्स कहाँ से आएंगे। तो ये जो कॉइन्स है आपको, जब ये फ्री वाली क्लासेज जो सुबह ऐप पर चलती हैं, इनको जब आप पढ़ोगे रेगुलर 15-20 मिनट से ज़्यादा, तो आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है कि अच्छा बच्चा, मेहनती बच्चा, तो आपको कॉइन्स मिल जाता है। और वो कॉइन्स क्या देते हैं, जैसे RD10 कोड लगाया, 600 का डिस्काउंट, ये इन कॉइन्स की वजह से 600 का, और यानी आप कोर्स परचेस करते टाइम 1200 रुपये का डिस्काउंट ले लोगे। और आपको, सर ये हटा दीजिए, इतना बड़ा क्यों लगा रखा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 600 और 600 1200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ओके वाली बात समझ आ गई। तो क्या कोड लगाना है, RD10। और दूसरी बात, जब आप कोर्स परचेस करोगे तो आपको
बहुत कम प्राइस का पड़ जाता है, 4800 का पड़ जाता है, ठीक है। इतने कम प्राइस में आपको कभी भी कहीं पर भी कोर्स नहीं मिलेगा। एक सिंगल कोर्स हाँ आपको कहीं 2-1000 में 3-1000 मिल जाएगा, वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। अगर फिर भी डाउट है तो ये व्हाट्सअप नंबर है। और एक बात और भाई, डाउट के लिए डाउट ग्रुप टेलीग्राम पर है, इसमें कोई डाउट भेजेगा वैसे भी सोल्व नहीं करने वाला मैं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पर सिर्फ वो मैसेज कीजिए जिससे कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड। ऐसा थोड़ी आप यहाँ पे डाउट में सेंड कर दोगे तो फिर आप पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, फिर भी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे डाउट तो हर एक चीज़ के लिए अपनी अपनी जगह है। टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है डाउट के लिए, वहाँ पर डाउट के अलावा कोई कोर्स भी नहीं पूछेगा तो कोर्स के बारे में नहीं बताते वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ बात होती है किसकी, डाउट की, ठीक है। तो आपके लिए डाल दिया गया, ठीक है। आ जाइए क्लास पे चलते हैं जल्दी से, और सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से। हाँ भाई, तो ठीक है, ये वाली क्लास की जगह कल रात में 9 बजे ऐप पर क्लास होगी, सभी बच्चे आ जाना। और अभी उसका लिंक भी डलवा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। कल संडे है वैसे भी, ठीक है। देखिए, और एक बार जल्दी से सही बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए। नमस्ते भाई, नमस्ते सागर। स्टार्ट करें, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। मेरे भाई 1 साल का कोर्स है, 1 साल का, 1 साल का, 2 साल का भी ले सकते हो, बट 1 साल में ही बहुत करा दूंगा आपके लिए, तो 1 साल का ही बहुत है, तो जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। और एक साथ 2-2 कोर्स मैं अपनी तरफ से चलाऊंगा, और टीचर तो चलाएंगे अपनी अपनी तरफ से, मैं भी 2-2 कोर्स चलाऊंगा। लगाइए पहला क्वेश्चन। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कल पूरी सीरीज करा दी थी, और एंड में ये क्वेश्चन हमारा रह गया था कि नहीं रह गया था। तो मैंने कहा था ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये बताओ पहले इसका आंसर किस किस का आ गया था। हाँ भाई जल्दी से बताइए, इसका आंसर किस किस का आ गया था। हाँ भाई बताइए, इसका आंसर निकालिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे जल्दी से कि क्या आने वाला है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब मैं ही समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छुड़वा दूंगा, बट मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस का आंसर आ चुका है। जल्दी से, ओके ओके, चलो आ जाओ देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं। चलो आ तो रहे हैं, ठीक है। गलत है या सही अभी पता लग जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये बच्चों के आंसर गलत हैं या सही। हम देखते हैं कि ये आंसर गलत है या सही। आज की क्लास इतनी लाजवाब होने वाली है, सभी क्वेश्चंस आपको औरों से बेहतर बनाएंगे। एक होता है ना, और भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं और आप भी, वो एक आपको उनके बराबर कर देता है। उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, सबको एक लेवल पर ले आओ। और ये क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं मिलेंगे नहीं जो अब कराने वाला हूँ, ठीक है। और जो ट्रिक बताऊँगा फिर वो तो कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। उससे पहले पर फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला दूसरा लगाइए सर। ये क्वेश्चन जो कि दूसरा, ये हमने कल कर लिया था, बट क्यों करवा रहा हूँ इसे, जिससे आपको पता चलेगा कि उस क्वेश्चन को करते टाइम जब आपको याद आ जाएगा दिमाग में ये हमने कल करा था, तो आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन है, फिर जब हम उस क्वेश्चन पर जाएंगे तो आप जल्दी समझ पाओगे। तो हमने कल ये क्वेश्चन करा था। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था, एक ना मिश्र धातु है, ठीक है, एक अलॉय है जिसमें जिंक और कॉपर का रेशो दे रखा है। तो हमने लिख दिया जिंक और कॉपर। तो ऐसे ऐसे 2 मिश्र धातु हैं। पहले वाले में जो रेशो दे रखा है वो रेशो दे रखा है 1:2, यानी जो पहली वाली मिश्र धातु है उसमें जिंक और कॉपर का रेशो क्या है 1:2। आगे आए तो दूसरे वाली जो वो मिश्र धातु अलॉय है उसके अंदर रेशो दे रखा है 2:3। और तीसरी वाली जो मिश्र धातु है उसमें जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 5:8। तो जो उसमें रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:8। इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी है, आ गई होगी। अब ये जो तीसरी वाली है ये कैसे बनी है, ये बनी है कुछ हिस्सा दो, एक अलॉय ये है, एक मिश्र धातु, मतलब पूरा जैसे सोना चांदी मिक्स करके कोई एक मटेरियल बना दिया, या जिंक और कॉपर, मतलब कुछ भी ना मिक्स करके एक मटेरियल बना रखा है जिसे अलॉय कह रखा है। तो इसका कुछ हिस्सा, ऐसा नहीं पूरा पूरा उठा लिया, इसमें से कुछ हिस्सा लिया, इसमें से कुछ हिस्सा। अब वो देखना है कि जितना इसमें से लिया उतना ही इसमें से लिया है, या फिर इसमें से ज़्यादा लिया इसमें से कम लिया है। पर इन द एंड बात यही है कि इन दोनों में से कुछ कुछ हिस्सा लिया गया और एक तीसरा मटेरियल ये हमें मिला है, ठीक है। और ये चीज़ें तो मैंने कल आपको समझाई दी थी, तो अभी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने भी कल वाली क्लास नहीं देखी थी तो एक बार कल वाली क्लास जाके जरूर देखना, ठीक है। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे जिंक और कॉपर इन दोनों का टोटल देखता हूँ कितना आ जाएगा
3। इसी तरह से इन दोनों का टोटल यहाँ पर देखूँगा कितना आ जाएगा 5, यानी पहले वाला मटेरियल का वेट 3, दूसरे का 5। इसको थोड़ा लंबा काटना चाहिए था, ज़्यादा चौड़ा काट लिया आपने, ठीक है। यानी इनका दोनों का टोटल 3, इन दोनों का टोटल 5 और इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 13। तो मैंने आपको कल ही सिखाया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले इनको आपस में इक्वल कर लो। इक्वल क्यों कर लो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा क्यों कर लो। तो इक्वल करने के लिए बहुत बड़ी महावरत तो रचनी नहीं है। देखिए इसके साथ अगर 5 और 13 की मल्टीप्लाई यानी 65 मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 के साथ 3 और 13 की मल्टीप्लाई 39 कर दीजिए, और इस 13 के साथ 5 और 3 की मल्टीप्लाई यानी 15 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे भी 3, 13, 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 5, 13, 3 की, यहाँ पे भी 13, 5, 3, तीनों आपस में मल्टीप्लाई है। अब कल मैंने सिखाया था जो भी चीज़ इधर एक्स्ट्रा 65 की मल्टीप्लाई, इधर 39 की, इधर 15 की, तो हमने कल क्या सीखा था, या तो इधर वाली साइड पकड़ लो या इधर वाली, जो साइड आपको अच्छी लगे जिससे आप कैलकुलेशन आसानी से कर सको। तो मैंने इधर वाली साइड पकड़ी, तो मैंने क्या करा, इस 65 की मल्टीप्लाई इसके साथ करी, तो इसी तरह से इस 39 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दी और इस 15 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दी। ऐसा करते ही ये 65 मल्टीप्लाई 1 कितना हो चुका है 65, 39 मल्टीप्लाई 2 ये कितना हो चुका है 78, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। और इसी तरह से 15 मल्टीप्लाई 5 ये हो गया 75। अब आप कहोगे सर इसको ही यहाँ पर क्यों रखा है, देखा जाए तो ये यहाँ रख दिया ठीक है, ये यहाँ रख दिया ठीक है, समझ आता है, बट ये वाला बीचों बीच क्यों रखा है, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ये बना है, इसीलिए ओवरऑल जो वैल्यू होती है उसे यहाँ रखते हैं, ठीक है, यहाँ रख दिया। अब उसके बाद रेशियो निकाल लीजिए। जब रेशियो निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 3 और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10, और ये रेशियो आ चुका है कि अगर इसकी टोटल क्वांटिटी और इसकी टोटल क्वांटिटी जितना इसमें से उठाओ जितना इसमें से उठाए, इन दोनों का जो वेट था उसका रेशियो क्या आएगा 3:10, यानी इसमें से 3 हिस्सा लिया गया है तो उस कंपेयर में से इस वाले का 10 हिस्सा लिया गया है। ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि कल हमारा होमवर्क में था। तो फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से करेंगे। सर थोड़ा सा पानी होगा। अब इसे आप थोड़ा सा ट्राई करो, 5-10 सेकंड कम से कम इस पर दिमाग लगाओ, क्योंकि जितना आप खुद कर लोगे ना 10 सेकंड में आपने थोड़ा बहुत भी कर लिया, तो ये समझ लीजिए जब मैं समझाऊंगा तो आपके दिमाग में आधी चीज़ें तो क्लियर हो चुकी होंगी। तो 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से इस पर लगाइए, जल्दी से। 10 मिनट नहीं है, 10 सेकंड है, 10 सेकंड, ठीक है, जल्दी से 20 सेकंड ले लो, ज़्यादा करो जल्दी। हाँ भाई देखिए जल्दी से, अगर चीज़ें अच्छी लगेंगी ना जब मैं सोल्व करा दूँ उसके बाद, तो लाइक ज़रूर कर देना। इससे एक अच्छी सी पॉजिटिविटी आती है कि यार सभी स्टूडेंट इतना प्यार करते हैं, ठीक है। तो उससे ना अंदर से एक बॉन्डिंग बन जाती है कि हाँ यार आप सभी मुझे प्यार करते हो, मैं आपको, ठीक है। इससे एक थोड़ा अच्छा सा लगता है, ठीक है। पढ़ाने में भी थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है, यार बच्चे यार पसंद करते हैं तो चीज़ों को और मेहनत करो इस पर। देखिए पहले क्वेश्चन में कह रखा था कि ए और बी दो अलग अलग मिक्सचर हैं, दो अलग अलग बर्तनों में दो अलग अलग मटेरियल पड़े। पहले बर्तन में भी दूध और पानी का मिक्सचर पड़ा है और दूसरे बर्तन में भी दूध और पानी का मिक्सचर। तो पहले वाले बर्तन में जब मिल्क और वाटर का जब मैंने रेशो देखा तो मैंने क्या देखा कि पहले वाले में 8 अगर दूध है तो उसके कंपेयर में 5 पानी है, दूसरे बर्तन में 5 अगर दूध है तो उसके कंपेयर में 2 पानी है, और तीसरे वाले बर्तन में नहीं पता। क्वेश्चन कह रहा है इसका कुछ हिस्सा उठाया, यानी कि जैसे ये बर्तन पूरा भरा हुआ है तो पूरा नहीं ले लिया, इसका जितना भी लिया है, हमें नहीं पता पूरा लिया कितना लिया, बट ये बताए इसका कुछ हिस्सा लिया, इसका कुछ हिस्सा लिया है, और उसे एक तीसरे बर्तन में डाल दिया है। और जब तीसरे बर्तन में डाला तो उसमें हमने देखा जो दूध की मात्रा थी उस बर्तन में 69 3/13% थी। कितनी थी? 69 3/13%। इसको हम क्या कहते हैं सर? थोड़ा सा छोटा कीजिए क्वेश्चन को, या फिर यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए यही लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा कर दीजिए। इसे हम क्या कहते हैं? 9/13। फ्रैक्शन में क्या कह देते हैं इसे हम? 9/13। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये 9/13 आ कैसे गया? तो देखिए आप अगर 13 के साथ 69 की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 897। 897 + 3 यानी 900। तो ये आ गया 900 अपॉन में 13%। और आप सभी को पता होगा कि प्रतिशत हटने पर नीचे क्या आ जाता है? 100, यानी 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9/13।
अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा है, फिर से सुनिए, इसका कुछ मटेरियल और इसका कुछ मटेरियल निकाला और तीसरे बर्तन में जैसे ही डाला तो उस तीसरे बर्तन में टोटल क्वांटिटी का इतना % हिस्सा दूध था। तो मैं कह सकता हूं अगर उस तीसरे बर्तन की टोटल क्वांटिटी 13 है तो इस 13 का इतना % हमें पता है 9 होता है। तो इस अगर टोटल क्वांटिटी 13 है तो उस 13 में से 9 तो दूध ही दूध है, 9 दूध है 13 में से, तो बचा हुआ 4 क्या होगा, पानी। तो अगर तीसरे बर्तन की बात की जाए तो उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या है, 9:4। इतनी सी बात में मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट रहा होगा। तो तीसरे बर्तन में रेशो क्या है, 9:4। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा आपको, ये बात आपको बताया तो मैं यूट्यूब पर आप चेक कर लेना, कहीं पर भी हर एक किसी भी वीडियो को छान मार लेना कहीं से भी। ठीक है, कोई इस लेवल तक चीज़ आपको पढ़ाने नहीं वाला। ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझिए क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, आगे आ जाइए। तो हम जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में करते थे, इन दोनों टोटल 13, इन दोनों का टोटल 7, इन दोनों का टोटल 13। ठीक है, हम क्या कर लेते थे, तो ऑप्शन आगे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए अगर हो सके तो। ठीक है, हम क्या करते थे, इन तीनों को आपस में इक्वल बनाते थे। इक्वल बनाने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 7 की, यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 की, और यहाँ किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की। और जो एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे उन्हीं को या तो इस तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए या इधर। तो आप बताइए किस तरफ मल्टीप्लाई करूँ, तो आप कहोगे सर ये 5, 2, 4 ये थोड़े छोटे हैं, यही मज़ा ज़्यादा है, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 की मल्टीप्लाई है तो उसी 7 की मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे एक्स्ट्रा 13 की मल्टीप्लाई है उसी 13 की यहाँ कर दी, यहाँ एक्स्ट्रा 7 की है तो इसी 7 की यहाँ कर दी। 5 7 जा 35, 13 2 जा 26, 13 दूनी 26 और 7 4 जा 28। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 7, और ये हमारा आंसर आ गया 2:7। यानी कि इसका 2 हिस्सा उठाया गया है, पहले बर्तन में से 2 मटेरियल निकाला है, तो जैसे 2 किलो मान लो तो दूसरे में उस कंपेयर में 7 किलो निकाला है। ठीक है, तो इसका 2 हिस्सा है तो उस कंपेयर में से इसमें 7 मटेरियल निकाला है, तो 2:7 हमारा क्या आ चुका है आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, तीसरे क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब सा, बस लाइक कर दीजिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अगर अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से देखिए। इस क्वेश्चन को ना देखने में बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। अगर मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन को हम सिर्फ 15 सेकंड, अगर आप पहली बार कर रहे हो, ऐसा अगर आप सोचो कि सर ये तो यार 15 सेकंड में नहीं हो सकता, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और दूंगा आपको और आप खुद करोगे, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। एक होता है कि सिर्फ मैं तो जल्दी जल्दी एक साइड में करके आगे निकल गया, आपको लगे तो सर ने जादू कर दिया, बट जादू तब अच्छा है जब मैं आपको भी जादूगर बना दूं। तो इसकी गारंटी है, बस समझना बिल्कुल ध्यान से, जो चीज़ें समझा रहा हूँ एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी। ऐसा ही क्वेश्चन अगला पगला कोई सा भी आ जाएगा, उन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, बट इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बातें सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को तो यहीं पर रहने दो, मैं कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ। हाँ भाई जल्दी से करें। ओके ठीक है, आ जाओ। देखिए, एक सेकंड के लिए क्वेश्चन हटा दीजिए। ठीक है, देखिए आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ 20 का 10% बताइए, मैंने कहा आपसे 20 का 10% बताओ, तो आप क्या करोगे कि 20 का 10% यानी कि कितना आ जाएगा, परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, यानी कि 20 का 10% कितना आ गया, 2। इसी तरह से मैंने आगे कहा कि 30 का 10% बताओ, तो 30 का 10% यानी 1/10 हिस्सा 30 का कितना आ जाएगा, 3। तो 30 का 10% आ गया 3। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस 20 का 10% और इस 30 के 10% का टोटल बताइए, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। या फिर आप
दोनों मतलब ध्यान से समझोगे तो आपको पता लगेगा, इसका भी 10% निकालना है, इसका भी। अगर दोनों ही वैल्यूज़ का हमें 10-10% निकालना है तो हम डायरेक्ट भी तो 20 और 30 50 का सीधा 10% निकालेंगे, 10% 1/10, तो हमें पता लग जाएगा कि इन दोनों का, इसका 20 का 10% और 30 के 10% का जो टोटल होगा, टोटल 50 का जो 10% होगा वही यानी 5, यही तो आ रहा था। ठीक है, यही चीज़ वहाँ पर ना अप्लाई होगी। इस चीज़ को इसलिए नहीं बता रहा, बच्चों वाली बात है पता है, बट वो वहाँ पर जब क्वेश्चन देखते हैं ना वो इतना बड़ा लग रहा है। देखो क्वेश्चन दिखाओ एक बार। ठीक है, जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि ऐसा भी कुछ अप्लाई होने वाला है क्या। ऐसा तो हमें देख के कुछ नहीं पता लग रहा, ऐसा लग रहा होगा ना। ठीक है, इसी चीज़ के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि सिंपल, अगर कहीं पर भी मैं ऐसे आपसे कह देता हूँ कि 20 का 10% और 30 का 10% निकालो, तो बेहतर है अलग अलग निकालने की जगह इन दोनों का टोटल और डायरेक्ट इसी का 10% निकाल दीजिए, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस बात को समझ पा रहे हो? हाँ भाई, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और बताइए सर, क्वेश्चन हटाइए एक सेकंड के लिए, एक छोटी सी बात और पूछ लेता हूँ आपसे, उसके बाद आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, एक जगह 27 लिखा है, ठीक है, और एक जगह लिखा है हमने कितना, 23। मैंने कहा 27 का 30% प्लस करना है 23 के 30% के साथ, तो कितना आएगा। 27 का 30% निकालो और 23 का 30% निकालो और उन दोनों को जोड़कर बताओ कितना आने वाला है। तो आप क्या कहोगे, इसका 30% निकालोगे, फिर इसका 30% और दोनों को जोड़ोगे, उससे बेहतर है 27 और 23 दोनों का टोटल कितना है, 50। सीधा 50 का 30% निकाल दीजिए, 30%, 30/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 3 15। तो इससे कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं। आप बातें समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। 27 का 30% और फिर 23 का भी, मतलब परसेंटेज सेम है, तो हमें बेहतर है ना यार कि हम 23 और 27 का टोटल यानी टोटल का ही 30% निकाल लीजिए। और ऐसा हो भी क्यों रहा है, क्योंकि अगर आप कॉमन लेते हो तो 30% कॉमन बाहर आ जाएगा और इस 27 और 23 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस बात को समझ पा रहे होंगे। हाँ भाई, जल्दी से बताइए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हो? ओके, ठीक है। अब मुझे एक बात और बता दो, जल्दी से बता देना, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर 27 और 30 का 30% हटा दिया जाए तो जो वैल्यू बचेगी वो बताइए। तो आप क्या कर सकते हो, 27 और 30 का 30%, 27 + 30 यानी 50 का 30%, अभी अभी हमने निकाला था, कितना था, 50 का 30% आया था हमारे पास 15। तो आप क्या करोगे, 50 में से 15 को माइनस करोगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 35। या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, आपको पता है 27 + 23 यानी 50 का हमें 30% तो हटाना है, यानी हमें चाहिए कितना, 70%। तो हम डायरेक्ट क्या कर देते, इसका 70%, और जब परसेंटेज हटता नीचे 100 आ जाता, 2 0 से 2 0 करते, डायरेक्ट ही 5 से 35 हमारा आ जाता। इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, सर जल्दी से लगाइए। अब इस क्वेश्चन को समझने के बाद ना अगला क्वेश्चन 100% आप सब अपने आप करोगे, बस ध्यान से समझना। बहुत, आप मुझे बस 3 मिनट देना, ठीक है, 3 मिनट में समझा दूँ, और अगले बार इस क्वेश्चन को अगर आप में से कोई भी 10 सेकंड से ज़्यादा ले तो बोलना। हाँ, अगर थोड़ी बहुत अगर ध्यान से समझोगे तो, यूँ नहीं है कि बस आपने सोचा अरे यार ये तो मुश्किल है तो पेपर आ ही नहीं सकता, जबकि अगर सर्च करोगे तो हाल फिलहाल में पिछला ही प्रीवियस मतलब नया ही क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। सर मार्कर रिंग डालो यार। देखो यार क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 बर्तन हैं और दोनों में कुछ कुछ मटेरियल पड़ा है, मिक्सचर पड़ा है, ठीक है। तो दोनों में जो मिश्रण पड़ा है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, ठीक है, बट रेशो अलग अलग है। पहले वाले में किसका वो मिश्रण पड़ा है, वाइन, वाटर और अल्कोहल का रेशो पड़ा है पहले वाले में। सर छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा दूर लिख लो यहाँ पे, बहुत आपने ज़्यादा चौड़ा ले लिया, थोड़ा पतला नहीं हो जाएगा, कर दीजिए, ठीक है। देखिए पहले वाले में वाइन, वाटर और अल्कोहल का जो रेशो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 6:5:3, ठीक है। आगे आए तो दूसरे वाले बर्तन में वाइन,
वाटर और अल्कोहल का जो रेशो दे रखा वो क्या दे रखा है, 3:5:6। अब क्वेश्चन ये चाह रहा है इस वाला जो ये वाला जो मटेरियल है भाई, एक मिक्सचर ये है, एक मिक्सचर ये है, दोनों की ही क्वांटिटी सेम है, नाप सकते हो 5 और 3 8 और 6 कितना हो गया 14, ठीक है। इसी तरह से 6 और 5 11 और 3 14, यानी यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14, यानी क्वांटिटी इक्वल है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है उस बात को ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने कहा है कि पहले वाला जो मिक्सचर है उसमें से जो वाइन का 20% हिस्सा बाहर निकाल दो, बाहर निकालने के बाद जो भी बचेगा उसे रहने दो। इसी तरह से जितना 20% यहाँ से निकाला 20% वाइन इसका भी बाहर निकाल दो, यानी क्वेश्चन चाहता है कि जो बचा हुआ 80% है उसका ही यूज़ करना है। इस बात को आप समझ पा रहे हो, 20% तो बाहर फेंक दिया, ठीक है। इसी तरह से वाटर जो है इसका भी 25% और इसका भी 25% वाटर बाहर निकाल दिया। और इसी तरह से अगर अल्कोहल की बात करें तो 40% यहाँ से और 40% यहाँ से अल्कोहल बाहर निकाल दी, और जो बचा हुआ मटेरियल था उसे क्या कर दिया, इसका बचा हुआ और इसका बचा हुआ उसे एक तीसरे बर्तन में डाल दिया, और उस तीसरे बर्तन में उनका रेशो पूछा है। जो तीसरे बर्तन में वाइन बची है, वाटर बचा है, अल्कोहल बचा है, उसका रेशो पूछा गया है। तो आपको ये तो इतना पता लग चुका है कि देखिए इस पहले बर्तन का 20% और दूसरे बर्तन का इसका 3 का 20% हिस्सा बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल 6 और 3 टोटल 9 वाइन में से अगर 20% हिस्सा बाहर चला जाता है तो बचता कितना है, 80% हिस्सा, और जो कि कितना होता है 9 8 जा 72 7.2, यानी तीसरे बर्तन में हमें 7.2 वाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे ना इस पॉइंट में कंफ्यूज होंगे, इस बात को और समझा देता हूँ। देखिए चलो इसको आगे करेंगे, नहीं तो ना इसकी सीरीज टूट जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ मुझे पहले बतानी चाहिए थी कि कुछ कैलकुलेशन आए ना, ये कैलकुलेशन है 9 का 80% 7.2 आएगा। आगे गए तो पहले वाले बर्तन का 5 वाटर और दूसरे वाले का 5 वाटर, यानी टोटल वाटर कितना हो गया 10। क्वेश्चन कह रहा है इस 10 का 25% बाहर निकाल दिया, यानी टोटल का 25% बाहर है, तो तीसरे बर्तन में सिर्फ 75% जाएगा, तो 10 का 75% कितना हो जाएगा 7.5। तो तीसरे बर्तन में अगर वाटर की क्वांटिटी देखी जाए तो सिर्फ 7.5 होगी, और अगर वाइन की क्वांटिटी देखी जाए तो 7.2। और उस कंपेयर में अगर अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल 3 और 6 टोटल कितनी है 9। इस 9 अल्कोहल में से 40% अल्कोहल बाहर निकाल दी गई, यानी तीसरे बर्तन में सिर्फ इस 9 में से 60% ही बची होगी। तो 9 6 जा 54, यानी 5.4 अल्कोहल। और क्वेश्चन पूछ रहा है जो बचा हुआ ये जो मटेरियल है इनका रेशो बताइए। रेशो के लिए क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, कुछ और कट रहा है, 3 से कट जाएगा ये किस पे 24 पर, 3 से 25 पर, 3 से ये 18 पर, और ये हमारा रेशो आ गया। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। 24, हाँ भाई जल्दी से बताइए। ओके बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार एक बच्चा कह रहा है यही चीज़ तो है, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन में पहले बर्तन से बोला है, ठीक है। अब आ जाओ दोबारा से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझना। पहले में कहा है फ्रॉम फर्स्ट मिक्सचर 20% ऑफ वाइन, 25% ऑफ वाटर एंड 40% अल्कोहल इज टेकन आउट। फ्रॉम सेकंड मिक्सचर सेम परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज टेकन आउट, यानी दूसरे से भी इसी तरह से पहले से अगर देखो जिस प्रतिशत से वाइन निकाली है, वाटर और ये अल्कोहल, वही सेम परसेंटेज यहाँ से भी निकाला गया है। क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा हुआ है, हिंदी में भी ये बात साफ साफ लिखी हुई है, ठीक है। तो उसी बात को मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो तो एक बार लिख दीजिए सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे चलें, अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, कभी कभी बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है, कभी भी इस तरह से दे दिया जाए, जैसे मैं कह दूं कि 13 का 200% बताइए। अब मुझे पता है प्रतिशत का मतलब ही ये है कि सिंपल नीचे 100 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ये 2 जीरो क्या करेंगे ऊपर से 2 जीरो काट देंगे, और 13 दूनी डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26। आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह से अगर कहीं पर ये लिखा हो कि 120 का हमें बताना है
30%। तो आपको पता है प्रतिशत हटेगा और नीचे क्या आने वाला है 100, यानी जिसके अंदर 2 जीरो हैं, ये ऊपर के 2 जीरो को काट दिया तो 12 है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 36। तो मैं बस इतना सा समझाना चाहता हूँ कि हर बार प्रतिशत हटाना जरूरी नहीं होता। जैसे कहाँ पर 1,500 मल्टीप्लाई हमारा कहीं पर लिखा हो 40%, तो ऐसा नहीं है परसेंट हटाना है। मुझे पता है परसेंटेज हटते ही नीचे जो भी नंबर आएगा उसमें 2 जीरो हैं, यानी वो 100 है, और वो इन दोनों जीरो को पक्का पक्का काट देगा। तो आप ये समझ लीजिए हमें सिर्फ 15 और 4 बचेगा, और 15 चौक हमारा डायरेक्ट आंसर 60। तो ये नहीं होता कि हर बार पेपर में परसेंट हटा रहे हो नीचे 100 लगा रहे हो, डायरेक्ट 15 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं पर इस तरह से ऐसे लिखा है कि 90 का 70% बताइए, तो आप छूटते ही पता है ये दोनों जीरो तो इस परसेंट से ही कट जाएंगे, तो 9 7 63 आएगा। तो परसेंटेज हमेशा नीचे नहीं लेके जानी होती। बट अगर गलती से ये 9 का 70% पूछ ले, 9 का 70%, तो आपको पता है इस बार जब परसेंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो तो आएंगे, ये तो तय है। बट ये सिर्फ ऊपर का एक ही जीरो हटा रही होंगे, क्योंकि ऊपर सिर्फ एक ही जीरो है, और जो नंबर हमारा बने 9 7 63, उसके अंदर इस जीरो की वजह से एक पॉइंट आ जाएगा, यानी पीछे से क्या आगे पॉइंट। तो आप चेक करेंगे जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा 7 का 20% बताइए, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे 7 दूनी 14, देखोगे ये सिर्फ ऊपर एक जीरो है जो कि नीचे वाले एक ही जीरो को काटेगी, और दूसरा जीरो जो बचेगा उसकी वजह से पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से ना अपनी कैलकुलेशन को फास्ट बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है, जल्दी से आ जाइए भाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, क्या कह रहा है, आंखों का काजल। देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया ना। ठीक है, हाँ भाई देखिए, हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड में, सभी का आंसर चाहिए 15 सेकंड में, कम से कम कुछ नहीं तो इसको 2-3 और पढ़ ही लो। चलो 20 सेकंड दे रहा हूँ पूरे। हाँ भाई जल्दी से करिए, 20 सेकंड आपके पास। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ मेरे भाई ब्रिजेश, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप मेरी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, आपको सब कुछ, मतलब यार सभी का सिलेबस ना सेम होता है, सिर्फ आपको 5 से 6% ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग, और मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। यानी कोई भी एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको सारी कवर हो जाएगी। ठीक है, और अगर बात करते हैं एसएससी वगैरह की, एनटीपीसी रेलवे वगैरह की, इन सब की, सीजीएल सीएचएसएल, इन सब की बात करते हैं सीपीओ की, इनका तो बिल्कुल ही सेम है एनटीपीसी वगैरह का, रेलवे का। बैंक में थोड़ा सा 5 से 10% हिस्सा अलग हो जाता है। ठीक है, उसमें सिंप्लीफिकेशन वगैरह ज़्यादा थोड़ा सा आ जाता है। बट हाँ, ये चैप्टर्स भी आते हैं और इनका अपना बहुत बड़ा रोल है वहाँ पर भी। देखिए क्वेश्चन देखिए, 4th क्या कह रहा है। अब इसे आप बहुत जल्दी कर पाओगे। अच्छा करके किसने दिया तो देख लूँ। बहुत ही लाजवाब, बहुत बेहतरीन, उम्दा, शाबाश, बहुत बढ़िया। लव यू मेरे भाई, लव यू सभी को, बहुत बढ़िया। साफ नहीं दिख रहा मेरे भाई, तुम्हारे लिए डिजिटल बोर्ड लाऊंगा, रुक जाओ, बस दिक्कत बन रखी है, नहीं तो मैं यहीं पे ही सॉल्व कर देता, इसी क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा आंसर बनाया था मैं। देखो आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में कहा गया है 2 मिक्सचर हैं और उन मिक्सचर में दोनों की क्वांटिटी इक्वल है। चलो वो बात एक अलग है, बट आगे आए तो क्वेश्चन में साफ साफ क्या रखा है, पहले का वाइन और वाटर और अल्कोहल का जो रेशो है वो क्या है 7:5:4, और यही रेशो दूसरे बर्तन में जो है वो कितना है, वाइन, वाटर और अल्कोहल का जो रेशो है दूसरे बर्तन में क्या दे रखा है 4:7:5। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका जो वाइन है, इसकी वाइन का 30% और इसी तरह से दूसरे वाले का भी सेम परसेंटेज में है। ये नहीं लिखा इसका 30, सेम परसेंटेज में लिखा हुआ है। अगर आगे लाइन पढ़ोगे तो फ्रॉम सेकंड मिक्सचर सेम परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी इसी तरह से सेम प्रतिशत में से वहाँ से भी चीज़ हटाई जाएंगी। यानी यहाँ से 30% वाइन हटाई तो यहाँ से भी 30%। जब इससे अगले वाले में डाल रहे होंगे तो यहाँ से सिर्फ 30% हटा दिया तो बची हुई 70%। भाई इसका 70% हिस्सा बचेगा और इसका भी 70%। तो देखा जाएगा तो तीसरे मटेरियल में
इन दोनों का 70% हिस्सा ही जाएगा। तो जो तीसरे बर्तन में जब मटेरियल डालेंगे तो 30 इसका हटा दिया, 30 इसका, तो बचा कितना, 7 और 4 11 का सिर्फ 70% उस तीसरे बर्तन में बचेगा। यहाँ पे सिर्फ एक जोड़े तो 7 की 11 70 77, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस परसेंट में 2 जीरो हैं, जो कि ऊपर का सिर्फ एक ही जीरो खत्म करेगा और जो दूसरा जीरो बचेगा वो यहाँ पॉइंट लगा देगा। ठीक है, आगे आए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वाटर की बात की गई है। वाटर टोटल है कितना, 12। ठीक है, और दोनों का ही यहाँ से भी कितना परसेंट, 40, और यहाँ से भी 40% बाहर फेंक दिया। अगर 40-40 बाहर फेंक दिया तो टोटल 12 का 60% हिस्सा बचा होगा, यानी 12 6 जा 72। यानी कि अगर पानी की बात की जाए तो पानी बचा है 72। फिर उसके बाद आ जाते हैं आगे किस पे, इसको मिटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एल्कोहल पर। एल्कोहल 4 और 5 कितनी है, 9। तो टोटल एल्कोहल का कितना परसेंट हिस्सा बाहर फेंका गया, 70। तो बची कितनी, 30। तो 9 तिये 27, और 27 कितना हो जाएगा, 2.7। क्यों, आपको बता ही रखा पॉइंट को आएगा, तो ये आ गया अल्कोहल। बस इनका रेशियो निकाल दीजिए और वही आंसर है। बताओ, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा आपको। क्या करना है, इस चीज़ को अगर माइंड में सॉल्व करोगे, 7 और 4 11, 11 का 30 हटा दिया, 70 बचा, 11 70 77 7.7। 5 और 7 7 5 9, 9 का 40% हटा दिया, 9 6 54, 9 से 54, थोड़ी 9 7 और 5 कितना हटाया इसका, 40 हटा दिया। ठीक है, 7 5 12, 12 का 40 हटा दिया तो कितना रह गया, 60। तो 12 6 72, 7.2। इसको इस तरह से दिमाग में सॉल्व कर सकते हो और यही आपका आंसर आ जाएगा रेशो। ये आपका आंसर है, पॉइंट हटा दो बस सबके, क्योंकि सभी में से घट जाएंगे ना। ये आंसर आया। किस किस का आ रहा है अभी जल्दी बताइए, हाँ अभी जल्दी बताइए। नहीं वीडियो आपको यार ये वहीं पे यूट्यूब पे पड़ी रहती हैं, क्यों डिलीट कर देते हैं, यूट्यूब पे पड़ी रहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। इसका जो आंसर दे देगा ना, सर ऑप्शन हटा देना कि ऑप्शन गलत हैं इसके। ठीक है, इसका जो आंसर दे देगा उसका बोर्ड पर नाम लिखवा दूंगा। ठीक है, बताइए जल्दी से, इसका जो भी आंसर दे देगा। हाँ भी देखिए जल्दी से बताइए, 5th क्वेश्चन जल्दी से देखिए मेरे भाई। देखो जैसा ये क्वेश्चन है इसी लैंग्वेज में वो क्वेश्चन को देगा, और उसने पहले भी दिया और ऐसे ही हर बार दिया। ठीक है, तो आप इतना ज़्यादा क्वेश्चन में मत घुसो कि सर ऐसा होगा वैसा होगा। हर तरीके का जो भी अगर कोई भी इसमें चेंजेस हो सकते थे ना, वो सब मैंने सोच के करा दिया आपको। ठीक है, एक बार परसेंटेज के साथ जरूर आया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बार देखिए यहाँ पर आपको हल्की सी 5-10 सेकंड की एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जल्दी से बताइए, सर को मैं आंसर बताता हूँ, जो सबसे पहला आंसर देगा उसका नाम लगाऊंगा बोर्ड पर। हाँ भाई, जो भी आंसर देगा, सर को मैंने आंसर बता दिया है। ठीक है, हाँ भाई बताइए। देखिए आगे आ जाते हैं। देखिए मेरे भाई, देखो सही बात है, जीरो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी नहीं कि जिसके लिए मैं यहाँ पर आपको सभी में जीरो लगाऊं। समझ रहे हो, नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी और ये सीखना पड़ेगा। एग्जाम जब होगा तो आप डायरेक्ट अपने दिमाग में इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, वो चीज़ मैंने भी सोची थी जीरो, बट मैंने सोचा इसी बहाने एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दूँ जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो कि भाई हाँ डायरेक्ट इस तरह से आंसर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th में क्या क्या रखा है। 4th 5th पे आ गए हैं, 5th है ना। ठीक है, 5th देखते हैं। एक बार थोड़ा सा पानी पी लूँ आज, थोड़ी सी, 1 सेकंड बस। नहीं आ रही आवाज़, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वाइन वाटर और अल्कोहल का रेशो क्या दे रखा है, 11:13:17। ध्यान से सुनेंगे ये क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें आपको बता के जाएगा, बहुत सारी परसेंटेज आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और दूसरे बर्तन में देखेंगे
तो वाइन, वाटर और अल्कोहल का रेशो क्या है 5, 8 और 28। ठीक है, इतने से बात आ गई समझ। ठीक है, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनमें से बाहर क्या क्या निकालना है। तो वाइन का 12.5% और वाइन के बाद वाटर है, वाटर का 57 1/7% और अल्कोहल का 55 5/9% बाहर निकालना है। पर इस तरह से तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कैलकुलेशन भी बहुत टफ होने वाली है। तो कैसे किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें पता है इसका भी 12.5% और इसका भी 12.5% बाहर निकल जाएगा। तो 12.5% होता कितना है 1/8। किसी भी फ्रैक्शन का नीचे वाली वैल्यू अपने आप में टोटल वैल्यू होती है, टोटल यानी 100%। यानी अगर कोई वैल्यू टोटल हमने मान लिया किसी चीज़ की क्वांटिटी 8 है तो 8 का 12.5% यानी 1, ये 12.5% है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, परसेंटेज में। ठीक है, 12.5% बाहर निकाल दिया जाए यानी 8 का एक हिस्सा बाहर निकाल दिया जाए तो बर्तन में उसका 7/8 हिस्सा रह जाएगा, रह जाएगा। देखिए 8 में से इतना प्रतिशत निकाल दो यानी 1, तो टोटल कितना मटेरियल रह जाएगा, उस मटेरियल का 7/8 हिस्सा। तो हमें पता है कि वाइन 11 और 5 16 है। इस 16 का अगर इतना प्रतिशत यानी 8 का एक हिस्सा बाहर फेंक दिया जाए तो 8 का 7 हिस्सा अभी भी उस बर्तन में रह जाएगा। वो कितना होगा, 8 से 2 पर 7 दूनी 14 यानी 14। आगे आते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। आगे आए, बाद में इसके नोट्स बना लेना। अब हमने वाटर की बात करी तो वाटर का कितना % हिस्सा बाहर फेंक दिया है, तो वाटर का 57 1/7%। ठीक है, तो वाटर का जो बाहर फेंका है हिस्सा हुआ है 57 1/7%, जो कि कितना होता है 4/7। यानी 7 में से 4 हिस्सा बाहर फेंक दिया, बचा कितना 3। तो एक्चुअल में अगर वाटर की बात करें तो 13 और 8 21 का सिर्फ 3/7 हिस्सा ही तीसरे बर्तन में बचा होगा। मतलब जब डालेंगे तो 3/7 हिस्सा ही तीसरे बर्तन में जाएगा। तो 3 7 3 जा 3 3 या 9 यानी कितना हिस्सा 9 लीटर। अब आ जाते हैं अल्कोहल पर, इसको मिटा लेते हैं। तो क्वेश्चन में अल्कोहल के बारे में क्या बता रखा है, अल्कोहल का टोटल कितना है 17 और 28 यानी कि 45। इस 45 का क्वेश्चन के हिसाब से 55 5/9% यानी कि फ्रैक्शन में ये कितना होता है 5/9 यानी टोटल 9 का बटे 9 4/9 हिस्सा ही तीसरे बर्तन में जाएगा। काटते हैं 9 5 45 5 4 20 यानी तीसरे बर्तन में कितना मटेरियल जाएगा 20। और यही क्या आ जाएगा हमारा रेशो 14:9:20। क्या रेशो आ गया 14:9:20। किसी को डाउट? सिद्ध राणा, अच्छा मेरे भाई लगा दो, सर लड़के का नाम लगा दो, हमने बोल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 के बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। चीज़ें बदल चुकी हैं और क्वेश्चन बदल चुके हैं। ठीक है, तो छठे क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या करें, किसी को? हाँ मेरे भाई, अगर तुम पूरा 1 साल, मैं यूँ कहूँ कि भाई मैं आपको 10 दिन में करा दूंगा। हाँ, ये है कि जब सीजल टायर 2 का एग्ज़ाम आएगा तो उससे पहले मैं जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं टायर 2 के वो सारे आपके पढ़ा दूंगा। तो कोर्स तो ले ही लीजिए, क्योंकि वहीं पर कोर्स के अंदर फिर मैराथन टाइप ही चलाऊंगा जब एग्ज़ाम होगा। नहीं तो जब तक एग्ज़ाम आ रहा है तब तक की तो सीजल टायर 2 का जब तक आ रहा है। 1 साल के अंदर कोई भी बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा 1 साल में सिर्फ बच्चे का प्री ही क्लियर होगा। 1 साल के बाद ना कोई भी एग्ज़ाम जो आपको लगता है हर उस एग्ज़ाम को आप खा जाओगे। 1 महीने की मैं गारंटी लेता कि 1 महीने तो धुरंधर बना दूंगा, तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि भैया 1 महीने में आ जाओ कि बाबा जी का प्रसाद बट रहा है। समय लगता है हर चीज़ में। मैं दूंगा अपनी तरफ से मेहनत, तो आपसे भी 1 साल तक मेहनत कराऊंगा। 1 साल के बाद हाँ इतनी पता है कि आप मुझसे फालतू हो जाओगे। अपना सारा ज्ञान जब दे दूंगा तो आप और मुझे अंतर ही क्या रह जाए। और 1 साल के बाद बस उस पर प्रैक्टिस करते रहना बीच में सभी, डेली डेली डेली, और आप चीज़ों को खा जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो जब भी कोर्स परचेज करना हो ना किसी को, तो देखिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा देखिए यहाँ पे एक नंबर है, इस नंबर पे ना बोल देना कि सर जब भी मैं भी होता हूँ बहुत बार, या मेरे कोई सर होते हैं टेक्निकल वाले, वैसे मैं ही होता हूँ, तो इसमें मैसेज करके बोल सकते हो सर लिंक दे दीजिए, कोर्स परचेज करना है। या फिर मैंने बताया रखा है लिंक टेलीग्राम के ग्रुप में पड़ा है डायरेक्ट। या फिर और भी कोई डाउट है, क्वेरी वगैरह, तो आप पूछ सकते हो। बट कोर्स से रिलेटेड ही डाउट के लिए टेलीग्राम का एक अलग ही ग्रुप है। ठीक है, इसी वाले ग्रुप में जाओगे ना राहुल सर मैथ्स डाउट में, तो नीचे डिस्कस का ऑप्शन होता है, डिस्कस पे क्लिक करके चले आना। बट
अगर आप कोर्स से रिलेटेड तो ही, क्योंकि देखो इस नंबर पे डाउट कभी कभी बच्चा तो होता ही है, दिल का चंचल भेज देता है, पर उसका डाउट आपके पास तक मतलब कभी आपको डाउट का सॉल्यूशन जाएगा नहीं। तो सर एक बार हटा देना, देखिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा था। ठीक है, जल्दी से चेक कीजिए क्या होगा इसका आंसर। सूरज सिंगल, ओ मेरे भाई यहाँ पर पोल वोल कुछ नहीं आता। ठीक है, वो पोल ऐप के अंदर आता है कि ऐप के, यहाँ पे कहाँ पोल ढूंढ रहे हो तुम हैं, वो ऐप में आता है पोल, यहाँ पे पोल नहीं आता। देखिए क्वेश्चन पर आ जाइए, छठा क्या कह रहा है। देखिए सर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर दीजिए, हो जाए तो। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो अलग अलग बर्तन हैं और दोनों में ही मिक्सचर पड़ा है। पहले वाले में भी स्प्रिट और वाटर का मिक्सचर है, मैंने कह दिया ऐसे कि पहले वाले में S1% स्प्रिट है और कुछ पानी पड़ा है, ए बर्तन है। और बी वाले बर्तन में भी S2% मतलब कुछ अलग प्रतिशत का स्प्रिट है और थोड़ा कुछ अलग पानी होगा। हम कहते नहीं है भाई ये वाला दूध है, इसको ले जाओ तुम कम से कम 40 रुपये किलो, जो 40 रुपये किलो, और कोई बेच रहा है उसी को 50 रुपये किलो, कोई दूध 60 रुपये किलो बेच रहा है। रेट अंतर कैसे कैसे है, दूध तो वही है, उसमें क्या है किसी में थोड़ा ज़्यादा दूध है तो किसी में थोड़ा कम दूध है, तो इसमें स्प्रिट की परसेंटेज थोड़ी कम रही होगी या ज़्यादा, इसमें थोड़ी अलग, मतलब दोनों की स्प्रिट की परसेंटेज अलग है, बस बात इतनी सी है। ठीक है, स्प्रिट सेम है, बस किसी में ज़्यादा पड़ी किसी में कम। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ मटेरियल इसमें से लिया, यानी कि S1% स्प्रिट वाला कुछ मटेरियल S2 स्प्रिट वाला लिया है, इतने प्रतिशत वाला, और इस मटेरियल को और इस मटेरियल को आपस में मिला दिया, और मिलाते ही एक नया मटेरियल हमें मिला, नया मिश्रण मिला, जिसके अंदर स्प्रिट का जो परसेंटेज था वो कितना था, 29%। ठीक है, एक लाइन अभी और भी है इसके साथ, जो अभी नहीं बता रहा उसको आगे बताऊँ, ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। अब आगे क्या कहा गया है, इसी तरह से इस चीज़ को एक बार और, सर छोटा कर दीजिए, बहुत ज़्यादा, इतने से ज़्यादा चाहिए मुझे, इतनी। ठीक है, ठीक है, जल्दी से लगा दीजिए, हाँ बहुत है इतनी। इसी चीज़ को आगे और किया गया, यानी जो ये वाली परसेंटेज वाली है ना, इसका हिस्सा कुछ लिया गया। ठीक है, यानी S1% वाला कुछ हिस्सा लिया गया और कुछ मटेरियल इसमें से लिया S2% वाला, और ओवरऑल फिर से इसको और इसको आपस में मिक्स करा, और मिक्स करने के बाद जो मटेरियल, जो मिक्सचर निकल कर आया, उस मिक्सचर में स्प्रिट का परसेंटेज कितना देखने को मिला, ओवरऑल 34%। अब आप क्या कहोगे कि सर देखो अभी भी तो हमने कुछ हिस्सा यहाँ से कुछ हिस्सा यहाँ से लिया था, तब तो ओवरऑल 29% वाला बना, और फिर सेकंड कंडीशन में भी कुछ हिस्सा यहाँ से कुछ हिस्सा यहाँ से लिया, तब 34%। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वाले केस में जब हम स्प्रिट इस वाले हिस्से को ले रहे हैं, तो इस वाले हिस्से को ले रहे हैं, इसका 3 हिस्सा ले रहे हैं, तो उस कंपैरिजन में से इसका सिर्फ 2 हिस्सा ले रहे हैं। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया, अगर आप लाइन पढ़ोगे, ए मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स फ्रॉम ए एंड 2 पार्ट्स फ्रॉम बी, यानी कि इसका 3 हिस्सा लिया गया, उस कंपेयर में से इसका 2 हिस्सा। तो S1% वाली स्प्रिट 3, तो S2% वाली 2 ली गई है। बट इस वाले केस में हमने क्या करा है, 1 पार्ट फ्रॉम ए, यानी कि इसमें से सिर्फ एक हिस्सा लिया है, और उस कंपैरिजन में से 9 हिस्सा हमने इस वाली स्प्रिट का लिया है। इतनी सी बात में कोई डाउट, ये क्वेश्चन है सिर्फ इतना सा। हाँ भाई अभी क्वेश्चन ही था, यहां तक कोई डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप समझना, बहुत बेहतरीन सी चीज़, अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार आपको एक बात बताई थी कि मिक्सचर एलिगेशन में इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा इन दोनों के टोटल के बराबर होता है, बताई थी नहीं बताई थी। और इसी तरह से यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का अंतर इन दोनों के टोटल का बराबर होगा। ये बहुत बार मैंने बात आपको बताई है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा इन दोनों के टोटल के बराबर, इसी तरह से इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा इन दोनों के टोटल के बराबर होता है। ये बातें मैंने आपको बहुत बार बताई हैं।
अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन अभी आगे भी पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा भी, और ये मैंने पहले ही बताई हुई है। तो आपके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। पर आप एक बात बताइए, अगर मैं S1 की जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू रख दूँ 7 और S2 की वैल्यू कोई रख दूँ यहाँ पे 9, तो S1 7 मतलब यहाँ पे भी S1 7 और S2 यहाँ 9 तो यहाँ पे 9, तो यार 9 और 7 का गैप यहाँ पे भी 2 और 9 और 7 का गैप यहाँ पर भी 2। तो साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो इन दोनों के बीच का जो अंतर यहाँ दिखेगा वही इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ भी दिख रहा होगा 100%। भाई दोनों ही सेम S1 S1 S2 S2, यानी जो अंतर यहाँ है वही अंतर यहाँ, और जो ये अंतर है किसके बराबर है, इन दोनों के टोटल के। तो क्वेश्चन में ये बात भी कह सकते हैं, देखिए इसका अंतर इन दोनों के टोटल के बराबर होना चाहिए और इसका अंतर इन दोनों के टोटल के बराबर। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों का यहाँ और यहाँ गैप सेम है। तो ये जो टोटल 9 और 1 10 है ये वाला, और जो ये टोटल है 3 और 2 5, ये जो दोनों टोटल हैं ये भी आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि यही टोटल तो इनके बीच का गैप होता है। आप इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया है। या फिर आप ऐसे समझ सकते थे, देखिए इन दोनों के बीच का गैप इन दोनों के टोटल के बराबर यानी कि 10, इन दोनों के बीच का गैप इन दोनों का टोटल यानी कि 5। बट आपको साफ साफ ये बात पता है ये जो गैप है और ये गैप है इक्वल होगा, क्योंकि ये भी S1 S2 और ये भी S1 S2, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई। अब ये गैप तो 10 हो गया, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ और यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। बस अब कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब आपका आंसर आ गया। आपको पता है जब भी S1 S2 इस तरह से जब भी एलिगेशन वाली बात होती है तो ये हमेशा छोटा होता है, ये बड़ा। अगर रूल से चलो वैसे वो कुछ भी दे सकता है, बट अगर कभी नहीं पता है तो हमेशा ये छोटा होगा, ये बड़ा। ये छोटा का मतलब क्या है, ये छोटा ये बड़ा, और ये इन दोनों के बीचों बीच वाला होता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 29 में से 4 गया यानी 25, और ये 29 में 6 जुड़ा यानी 35। चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो। 34 में से 9 जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और 34 में 1 प्लस होगा ये 35 आ जाएगा, यानी 25 और 35 हमारा क्या आने वाला है आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को जब मिस्टर एलिगेशन पढ़ाऊंगा ना तब एक बार और भी समझाऊंगा, एलिगेशन जब पढ़ाऊंगा उस टाइम फिर से भी समझाऊंगा। बट अभी देखिए इस क्वेश्चन को अगला हिस्सा, ठीक है, थोड़े से आपके लिए ज़्यादा टफ पढ़ रहे होंगे। जब एलिगेशन बताऊंगा ना तब एक बार और इसको पढ़ाऊंगा तो और अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए देखो भाई 7th क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। फिर से वही 2 बर्तन है और A और B। पहले वाले बर्तन में स्प्रिट का परसेंट S1 है, दूसरे वाले बर्तन में S2% वाली स्प्रिट है। क्वेश्चन कह रहा है S1% वाली और S2% वाली स्प्रिट जब निकाली गई तो इस बर्तन में से अगर मैं 5 हिस्सा निकालता हूँ और इस बर्तन में से अगर मैं 2 हिस्सा निकालता हूँ तो जो ओवरऑल मटेरियल बनता है उसमें स्प्रिट का रेशो स्प्रिट 37% होती है। इसी तरह से आगे गए तो आगे क्या कहा गया, इस वाला मटेरियल लिया S1% और कुछ मटेरियल ये लिया, और जो ये मटेरियल निकाला है हमने किस रेशो में निकाला है, इसका रेशो हमने रखा 9:5 कि इसका 9 हिस्सा तो इसका 5 हिस्सा। जब हमने लिया और हमने मटेरियल बनाया इन दोनों को मिलाकर तो उसमें स्प्रिट का परसेंटेज कितना था 38%। बट अभी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप इक्वल, और ये जो गैप है ये इनके टोटल के बराबर और ये गैप इस टोटल के बराबर। तो यहाँ से हम साफ साफ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल भी बराबर ही होगा। भाई देखो अगर देखो अच्छा ये देखो, अगर मैं इसको भी 14 बना देता हूँ तो आप कह सकते हो कि यार इन दोनों का गैप कितना है 14 और इन दोनों का गैप भी 14, तो कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई। बट मैंने इसे 14 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करें तो 2 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 और 5 2 ये हो जाएगा 10। अब आपकी इच्छा आप कैसे भी कर सकते हो, या तो आप 37 में से 4 माइनस करके इसे 33, 37 प्लस 10 47, और S1 और S2 का परसेंटेज पूछा था जो कि आ गया। या फिर यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो 38 + 5 या 33 और 38 + 9 47%, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट? हाँ भाई, अब किसी भी बच्चे को एक अलग लेवल की तैयारी करनी और एक अलग मज़ेदार तरीक़ों से, तो भाई जल्दी से कोर्स परचेज़ कर लीजिए। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे नंबर दिख रहा है,
जल्दी से जाइए, सीधा इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर दीजिए। अभी मैं जाके मैं देख लूँगा, जो भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछ लेना कि सर मुझे ऐसे कोर्स परचेस करना है। क्वेश्चन वाला डाउट टेलीग्राम का ग्रुप है, डिस्कस वाले में ही करना। मैं यहाँ पे किसी का भी रिप्लाई नहीं करूँगा उस बात पे आप गुस्सा हो कि सर क्यों, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ की एक जगह है। तो यहाँ पर सिर्फ आप जो चीज़ जहाँ पे पूछी जा सकती है, अगर गलती से ये मैंने एक सर को दे दिया, थोड़ी देर के लिए मेरा टाइम नहीं, सर आप देख लीजिए, बच्चों का रिप्लाई कर देना, कोई आसार खाओ, तुम क्वेश्चन भेज दो, तुम्हारे क्वेश्चन का रिप्लाई हो ही नहीं पाएगा वहाँ पर। भाई जो जहाँ पे जैसी जगह है वहीं पर तो मैं ध्यान दूंगा। तो डाउट के लिए वहाँ पे ग्रुप है राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के में, डिस्कस का नीचे ऑप्शन आता है। तो ये जो हमारा जो नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे कि सर ऐसे ऐसे मुझे कोर्स परचेस करना है, क्या कोड है। जैसे कोड तो सभी को पता है कि पूरे अनअकैडमी पर आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा कोड चल रहा है RD10। तो इस कोड का यूज़ करके आप कोर्स को परचेस कर सकते हो, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। इस कोड से RD तो आपने RD शर्मा वगैरह बहुत सुने होंगे, तो RD के साथ सर जरूर लगा देना, नहीं तो कोड गलत हो जाता है। RD के साथ सर, SIR सर, तो RD10 कोड यूज़ कीजिए। और बेहतर रहेगा एक बार इस पर मैसेज करके पूछ लेना कि सर ऐसे ऐसे कई कोड यही है, ये वो, ठीक है। वैसे तो आप इतने समझदार हो यार, डायरेक्ट भी ले सकते हो, ठीक है। तो RD10 कोड यूज़ कीजिए और आप डिस्काउंट मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको कोर्स परचेज करते ही, किसी भी चीज़ का कोर्स परचेज करोगे, 600 क्यों कह रहा हूँ, 10% मिलेगा। क्योंकि देखिए कोई कोर्स ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा वो होता है महंगा, ठीक है। जैसे UPSC वगैरह का भी कोई बच्चा लेना चाहता है, तो उसका अगर जैसे 50-1,000 का होता है कोर्स, तो उस पर 10% 5,000 वैसे ही बन जाता है। और अगर आप मेरी सुबह फ्री वाली क्लासेस देखते हो, सुबह फ्री वाली क्लासेस देख रहे हो, तो आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। उसका क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? सर फ्री क्लासेस को देखने का क्या फ़ायदा है? फ्री क्लासेस को देखने का फ़ायदा यह है कि आपकी मैथ इंप्रूव होगी। भाई साहब कल उस पर मैं मैराथन करा रहा हूँ, और साथ में वहाँ पे आपको ज़्यादा देर पढ़ाई करने के कॉइन्स मिलते हैं। और वो कॉइन्स क्या करेंगे, एक तो इस कोड से डिस्काउंट मिलता है, जैसे 600 का मिल गया, और एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जैसे इस कोड को लगाया और आपने 6,000 का जो कोर्स है उस पर 600 का डिस्काउंट मिल गया। फिर एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो कॉइन्स इकट्ठे होंगे, जो कि कल सुबह जो क्लासेस होंगे उन्हें पढ़ने से मिलेंगे, तो 600 रुपये और, यानी 1,200 रुपये का डिस्काउंट। उसके बाद 4800 समथिंग का कोर्स पड़ जाएगा, मतलब कुछ अप्रोक्स इसके आसपास आपका कोर्स पड़ जाएगा। और उसके अंदर सिर्फ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सभी टीचर जितने भी आपके दिमाग में बेहतरीन टीचर बनते हैं, कोई इंग्लिश, कोई रीजनिंग, कोई GS, ठीक है। GS भी 2-2, 3-3 टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, 5-5, 10-10 टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, इसी तरह सारे टीचर आपको वहाँ पढ़ा रहे होंगे। तो आप इस तरह से कोर्स को परचेज कर सकते हो। सर वो हाँ भाई देखिए, तो देखिए आप कोर्स कैसे परचेस करोगे, इस तरह से एक लिंक दे रखा हुआ, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है, तो इस लिंक पे क्लिक करें। क्लिक करते इस तरह से गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करते आगे इस तरह बोलेगा कोड यूज़ करें, तो RD10 देखो यहाँ पे गोल में डाल रखा है, बच्चे ने RD10 कोड यूज़ करा, ठीक है। तो इसके बाद जो 6,000 का कोर्स था उसे कितना पड़ा, 5,400 का। बट आगे उसने आगे गया, फिर से प्रोसीड टू पेमेंट, रिडीम पर क्लिक करा, उसके पॉइंट यूज़ हुए और 600 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरह से आप यूज़ करके और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है। और कल सुबह इस तरह से मैराथन होंगी। अभी जाइए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे, 2 लिंक डाल रखे हैं, इन दोनों पे क्लिक करके अभी नोटिफाई में कर लीजिए, ठीक है। और आपको डायरेक्ट भी मुझे फॉलो कर सकते हो इस तरह से, देखिए यहाँ पे एक वो डाल रखा हुआ, ठीक है, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, नीचे क्लिक करना, क्लिक करते फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। या फिर नीचे एक लिंक दे रखा है और नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में ये लिंक पे क्लिक करो और मुझे फॉलो कर लो। तो जल्दी से जुड़ जाइए और जाके फॉलो कर लीजिए। हाँ भाई जल्दी से आ जाइए। तो चीज़ों को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, ठीक है। आ जाइए। तो ओके स्टूडेंट्स, तो सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, और कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है। तो सुबह 9 बजे की क्लास में मिलेंगे सभी स्टूडेंट, तो 9 बजे मिलते हैं सभी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, और सभी इसी तरह से मेहनत करते रहें। ओके ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ओके मेरा गुड नाइट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर देना, सबसे पहले शेयर कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, कम से कम लाइक इतने तो दिखा दिया करो। तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें पढ़ाई हैं, इसके लिए तो आपको दिल खोल के लाइक करना चाहिए था। और ये मेरा टाइम टेबल है, इसी समय क्लास चलती है, ठीक है। तो इतने सारे लाइक तो बना ही दिया करो, कम से कम 3-3.5-4 हज़ार, ठीक है। यहाँ से जाऊँ तो सोते वक्त यूँ लगे कि नहीं यार, मेहनत करने का मतलब फल मीठा भी है। स्टूडेंट्स के साथ हम लगे पड़े हैं, तो स्टूडेंट भी बहुत प्यार दिखाते हैं, ठीक है। और अंगूठे में दर्द नहीं होगा, सीधा यूँ टक करके क्लिक करना, लाइक हो गया, ठीक है। और देखिए ये फेसबुक और इंस्टा पे जुड़ सकते हो उनसे, राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी लिखकर, DESHWL, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार जाते आते एक बार
जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत।